बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था धनपुर। यह गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही श्रद्धालु और मेहनती थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, माँ दुर्गा का मंदिर। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे। गांव के लोगों में माँ दुर्गा की आस्था बहुत थी। बहन, मैं तो बहुत सालों से इस मंदिर में आती हूँ। इस मंदिर में देवी माँ की बहुत मान्यता है। अपने सच्चे मन से माँ से जो मुराद मांगो वो जरूर पूरी होती है। मैं इस मंदिर को बहुत मानती हूँ। तुम भी यहाँ रोज आया करो। गांव के लोग माँ को बहुत मानते थे। हर साल नवरात्रों में बड़े धूमधाम से पूजा होती थी। मंदिर में माँ की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से लोग उस मंदिर में आते थे। मंदिर में माँ की जो मूर्ति थी उसे सभी गांव वालों ने मिलकर सोने और चांदी के गहनों से सजाया था। माँ को चढ़ाए गए ये गहने वर्षों से इकट्ठा होते गए थे। सोने की माला, चांदी की करधनी, हीरे की नथ, पायले और बहुमूल्य अंगूठियां। ऐसे ना जाने कितने ही गहने थे। एक दिन मंदिर के पुजारी सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। ये उनका रोज का ही काम था। जैसे ही वो पूजा करने मंदिर में पहुंचे, उन्होंने देखा माँ की मूर्ति से सारे गहने गायब थे। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ नहीं था, कोई ताला टूटा हुआ भी नहीं था। इसका मतलब था चोरी किसी जानकार ने ही की है। पुजारी जी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। वो कैसे सबको बताएं कि देवी माँ के सारे गहने चोरी हो गए हैं। मंदिर में काम करने वाले दो सेवकों रामू और श्यामू को पुजारी जी ने बुलाया और उनसे पूछा, क्या उन्हें पता है कि देवी माँ के गहने कहाँ गए और कैसे चोरी हो गए। रामू और श्यामू ने बताया, पुजारी जी, हम तो सुबह सुबह ही मंदिर आए हैं और हमने भी आपके साथ ही देवी माँ की मूर्ति के सारे गहने गायब देखे हैं। हमें कुछ नहीं मालूम कि गहने कहाँ गए। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि माता रानी के गहने चोरी हो गए हैं। सभी लोग घबरा गए कि आखिर माता रानी के गहने कैसे चोरी हो गए। अरे सुनीता बहन, तुमने सुना? देवी मैया के सारे गहने चोरी हो गए हैं। हाँ हाँ बहन, मैंने भी सुना। मुझे लगता है ये किसी बाहर के आदमी का काम है। बाबा बाबा बाबा, मैं अभी अभी मंदिर से आ रहा हूँ। आपको पता है क्या हुआ? बाबा मेरी बात सुनो। मैं अभी अभी मंदिर से आ रहा हूँ। देवी माँ के सारे गहने चोरी हो गए। बाबा मेरी बात सुनो। देवी माँ के सारे गहने चोरी हो गए। क्या देवी माँ के सारे गहने चोरी हो गए? हमारी इतनी उम्र हो गई लेकिन आज तक कभी मंदिर में चोरी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मंदिर में चोरी हो गई है। चलो जल्दी चलो देखने। अरे हमारी तो इतनी उम्र हो गई लेकिन आज तक मंदिर में कभी चोरी नहीं हुई। ये जरूर हमारे ही गांव का कोई आदमी होगा। वही चोरी कर सकता है। उसी को पता होगा सब। जैसे ही गांव वालों को ये पता चला कि मंदिर में चोरी हो गई है, सभी गांव वाले सच्चाई जानने के लिए मंदिर की तरफ चल दिए। हर कोई परेशान था कि आखिर माता रानी के मंदिर में चोरी कैसे हो गई। और सबसे ज्यादा तो परेशान थे गांव के सरपंच। हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। गांव की इज्जत का सवाल है। अब मैंने सोच लिया है
कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया जाए। बहन, तुमने सुना? माता रानी के मंदिर में जो चोरी हुई है उसका पता लगाने के लिए बीरबल को बुलाया जा रहा है। बीरबल को बुलाया जा रहा है? हाँ। उस समय बीरबल अपनी चतुराई के लिए अकबर के दरबार में बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। उनकी किस्से और कहानियां सभी को पता थी। जैसे ही सरपंच का संदेश बीरबल को मिला, वो तुरंत ही गांव की तरफ चल दिए। उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई, क्योंकि वो सभी की मदद करना अपना धर्म समझते थे। बीरबल ने मंदिर जाकर सारा मुआयना किया। उन्होंने देखा कि ताले और दरवाजे पर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं है। मतलब चोर ने मंदिर की चाबी का इस्तेमाल किया है, यानी चाबी उसके पास पहले से ही थी या उसने बनवाई थी। बीरबल ने मंदिर के आसपास भी निगरानी की। उन्हें संदेह था कि कहीं कोई आसपास ना हो और ये काम किसका है। बीरबल ने गांव के सरपंच से पूछा, इस मंदिर की चाबी और किसके पास रहती है? कौन कौन इस मंदिर में काम करता है? कौन किस समय आता है और किस समय जाता है? पुजारी ने बताया, इस मंदिर की एक चाबी मेरे पास रहती है और दूसरी चाबी एक सेवक है हरिराम, उसके पास रहती है। इसके अलावा इस मंदिर के 2 सेवक और हैं, रामू और श्यामू। गांव वालों ने बीरबल को बताया कि जिस रात चोरी हुई थी उस रात हरिराम बहुत ही बीमार था। ये बात हरिराम ने खुद उन्हें बताई थी कि वह बीमार है और अपने घर पर ही सोया था। कुछ गांव वालों ने बताया कि उन्होंने चोरी से 1 रात पहले हरिराम को रात में ही अपने घर जाते हुए देखा था। वह देखने में तो सही लग रहा था, कहीं से भी उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो बीमार है। और फिर जब हम उसके घर गए तो हमने देखा कि वो सो रहा था। तो हमें लगा हो सकता है शायद हरिराम की तबीयत वाकई में ठीक ना हो, इसलिए वो अपने घर में सो रहा हो। हो सकता है कि हरिराम वाकई में बीमार था। बीरबल ने सभी संदेहप्रद लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। पुजारी, हरिराम और वे 2 सेवक जो कभी कभी मंदिर की सफाई में मदद करते थे, उन चारों को बीरबल ने एक जगह बुलाया। बीरबल ने उनसे कहा कि अभी भी मौका है। अगर वे अपना गुनाह कबूल कर लेंगे, अपनी गलती मान लेंगे, तो शायद वो उन्हें माफ कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। बीरबल ने मंदिर में कई रातें बिताई और छिप छिप कर मंदिर की निगरानी की। वे मंदिर के हर कोने पर, हर प्रांगण पर नजर रखने लगे। वे ये जानना चाहते थे कि आखिर ये चोरी किसने की है, और आखिर उन्हें बुलाया गया भी था इसी काम के लिए। वे मंदिर की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। कौन कौन मंदिर में आ रहा है, कौन किस समय जा रहा है और क्या कर रहा है, ये सारी नजरें अब बीरबल के सामने थीं। बीरबल ने कई दिनों तक मंदिर की निगरानी की और आखिरकार उन्हें समझ में आ ही गया कि इस समस्या का क्या समाधान है। फिर एक दिन बीरबल ने एक ऐलान किया, आज रात को माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होकर चोर का नाम बताएंगी। मंदिर के सामने सबको इकट्ठा होना होगा। आप सभी आज वहीं आएं। गांव के लोग भय और उत्सुकता में इकट्ठा हुए। बीरबल ने मंदिर के सामने एक बड़ा पर्दा डलवाया और कहा कि मंदिर के पीछे माता की मूर्ति है और वे विशेष पूजा से शक्ति प्राप्त करेंगे। असल में बीरबल ने माँ की मूर्ति के हाथ में काले रंग की गीली स्याही लगवा दी थी जो दिखती नहीं थी। माँ की मूर्ति
बिना गहनों के बहुत ही सोनी लग रही थी। फिर बीरबल ने एक एक करके सभी संदेहप्रद लोगों को अंदर भेजा और कहा, जैसे ही तुम माँ की मूर्ति के पास पहुंचोगे, अगर तुम चोर हो तो माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर आएगा और तुम्हें माँ पहचान लेंगी। जो चोर है उसका पता माँ खुद बताएंगी कि चोरी किसने की है। एक एक करके रामू, श्यामू और पुजारी सभी अंदर गए और फिर आखिर में हरिराम भी अंदर गया। रामू ने अपना सिर देवी माँ के हाथों के नीचे रख दिया, क्योंकि वो माँ में बहुत श्रद्धा रखता था और उनकी बहुत सेवा करता था। रामू के बाद श्यामू भी अंदर गया और उसने माता रानी के हाथों के नीचे अपना सिर रख दिया। उसके बाद पुजारी जी भी अंदर गए और उन्होंने अपना सिर माता रानी के हाथों के नीचे रख दिया। अब जब वो एक एक करके बाहर आए तो बीरबल ने रामू के सर पर देखा तो रामू के सिर पर काली स्याही लगी हुई थी। इसका मतलब रामू ने चोरी नहीं की है। उसके बाद श्यामू को देखा गया तो बीरबल ने पाया कि श्यामू के सिर पर भी काली स्याही लगी हुई है। इसका मतलब चोर तो श्यामू भी नहीं है, श्यामू भी सच्चा सेवक था। उसके बाद पुजारी जी की बारी आई। जब बीरबल ने पुजारी जी को देखा तो पुजारी जी के सिर पर भी काली स्याही लगी हुई थी। इसका मतलब पुजारी जी के भी मन में कोई खोट नहीं था, उन्होंने भी चोरी नहीं की थी। धीरे धीरे सभी के सिर को देखा गया, लेकिन बीरबल की नजर हरिराम पर थी। हरिराम का चेहरा पीला हो चुका था, वो डर के मारे कांप रहा था। बीरबल को समझ नहीं आया कि आखिर हरिराम को क्या हुआ है। हरिराम के सर को जब देखा गया तो बीरबल ने पाया कि उसके सिर पर तो कोई स्याही लगी हुई ही नहीं है और वो समझ गए कि आखिर चोर कौन है। हरिराम ने अपनी चोरी सभी गांव वालों के सामने मान ली। उसने अपना सारा जुर्म मान लिया और बताया कि माता रानी के मंदिर में चोरी उसी ने की थी। वह बहुत दिनों से चाहता था कि उन सारे गहनों को चुरा ले। एक दिन जब मंदिर के दोनों सेवक सो गए थे और मंदिर में कोई भी नहीं था, तो मैं धीरे धीरे चाबी लेकर माँ की मूर्ति के पास गया और वहां जब मैंने सारे गहने देखे, अरे ये तो माता रानी के इतने सारे गहने हैं। अगर ये गहने मैं चुरा लूं तो मैं बहुत ही धनवान हो जाऊंगा। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। चलो जल्दी से इन्हें चुरा लेता हूँ। और मैं वो गहने लेकर पुराने कुएं की तरफ चल दिया। मैंने सोचा कि मैं वो गहने पुराने कुएं में छिपा दूंगा। जब मैंने देखा कि कुएं के आसपास कोई नहीं है तो मैं सारे गहने कुएं के पास ले गया और उन्हें छुपाने की जगह ढूंढने लगा। मैंने वो सारे गहने लिए और वो पोटली उस सूखे कुएं के अंदर डाल दी। मैंने सोचा जब मौका मिलेगा तो मैं उसे निकाल लूंगा। और मैं सबसे नज़र बचाकर अपने गहने छुपाकर वहाँ से चला आया और मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब आपने मुझे माता रानी के मंदिर के पास भेजा तो मैं समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए मैं मूर्ति के पास गया ही नहीं और इसलिए मेरे सिर पर कोई भी निशान नहीं लगा। बीरबल ने गांव वालों से कहा, हमें तुरंत ही पुराने कुएं की तरफ चलना चाहिए। अगर हरिराम सच कह रहा है तो वो गहने कुएं के पास ही मिलेंगे। बीरबल के कहने पर सभी गांव वाले पुराने कुएं की तरफ चल दिए। हरिराम दुखी मन से आगे आगे चल रहा था और बीरबल और बाकी सारे गांव वाले उनके पीछे आ रहे थे। वे ये जानना चाहते थे क्या वाकई में हरिराम सच कह रहा है, क्या उसने गहने कुएं के अंदर छिपा रखे हैं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, हरिराम ने कहा,
बीरबल जी, यही वो कुआं है, इसी में मैंने सारे गहने छुपा रखे हैं। बीरबल ने तुरंत ही दोनों सेवकों को आदेश दिया कि वो उस कुएं में जाएं और देखें कि गहने हैं या नहीं। और तुरंत ही दोनों सेवक उस कुएं में से सारे गहने निकाल कर ले आए। बीरबल ने सभी गांव वालों से कहा, हरिराम ने माँ की सेवा करने के बाद भी लोभ में आकर पाप किया है। गांव वालों को अब यह तय करना है कि उसे क्या सजा देनी है, क्योंकि हरिराम सभी का दोषी है। अगले दिन सरपंच ने यह फैसला लिया कि हरिराम को गांव से बाहर कर दिया जाएगा और वह मंदिर की सेवा दोबारा नहीं कर पाएगा। उसने बहुत बड़ा पाप किया है। माँ की सेवा करते हुए भी उसने लालच किया है। देवी माँ के गहने उन्हें दोबारा से पहना दिए गए। सारे गहने पहनने के बाद देवी मैया बहुत सुंदर लग रही थी। गांव वाले भी बहुत खुश थे कि उनकी माता रानी अब पहले जैसी हैं। इसके बाद माँ के गहनों को एक विशेष संदूक में रखा गया और उसकी देखरेख गांव के ही बुजुर्गों की समिति ने करने लगी। गांव के बुजुर्ग लोगों की एक समिति बनाई गई जो माता रानी के गहनों की रक्षा करती थी। गांव के ही बुजुर्ग व्यक्ति माता रानी के गहनों की रक्षा करते थे और उनका ध्यान रखते थे। ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि माता रानी को गहने कब पहनाने हैं और कैसे उनकी साफ सफाई करनी है। तो गांव के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति थे वे सब अब इसी कार्य में लगे हुए थे और सभी अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे थे। मंदिर के पुजारी भी उनकी पूरी मदद करते थे। इसके बाद मंदिर की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। हर समय मंदिर के बाहर कोई ना कोई प्रहरी हर समय पहरा देता था। मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी गांव वालों ने खुद ही संभाल ली थी। गांव वालों ने बीरबल को उनकी मदद करने के लिए उनका आभार प्रकट किया और एक देवी माँ की मूर्ति उन्हें सम्मानित करने के लिए दी गई। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और सभी ने बीरबल का धन्यवाद किया कि उन्होंने उन सभी की मदद की, वरना वो चोर तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। बीरबल ने भी सभी से आज्ञा ली और गांव से चले गए। मंदिर को दोबारा दियों से सजाया गया और फिर दोबारा से पहले की तरह ही मंदिर के बाहर लोग कथा सुनने आने लगे। माँ के लिए श्रद्धा अब लोगों के मन में पहले से भी और अधिक बढ़ गई थी। अब गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि वो चोर पकड़ा गया। अब उन्हें किसी भी बात का कोई भय नहीं था। जिस तरह से माता रानी ने उस गांव पे कृपा की थी, उसी तरह माता रानी आप सभी पे कृपा करेंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।